निवचनानि संसन कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू शुक्रम कायम ऐसनाविरम। यानी वो परमात्मा कबीर है जो जिसका शरीर नाड़ी के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, माता पिता के संयोग से शुक्रम से नहीं बना, वो स्वयं भू स्वयं प्रकट होने वाला अर्थात परिभू यानी सबसे पहला परमात्मा आदि सनातन भगवान वही है। ऐसी पवित्र गीता जी के मानने वालों को गीता जी में दिखाना पड़ा कि जिस परमात्मा को तुम सुप्रीम पावर मानते हो वो खुद कहता है कि मेरे से ऊपर कोई और भगवान है। उसकी पूजा उसकी साधना से ही परम शांति होती है, उसी से पूर्ण मोक्ष होता है, उसकी साधना से फिर कभी जन्म नहीं होता। मेरी पूजा करने से मेरी भी मृत्यु होती है, मेरा भी जन्म मृत्यु होता है, मेरे साधकों का भी होता है। जिस कारण से अब सभ्य समाज और शिक्षित समाज और श्रद्धालु भक्त परमात्मा कबीर को परमात्मा मानने लग गए। अब जैसे कोई कहे आपको पता है कि लाल बहुत कीमती होता है, आपने देखा है नहीं, और एक छोटे से पत्थर, वो छोटा सा चमकीला पत्थर होता है, उसको दिखाकर किसी से कहे कि ये 9 करोड़ रुपए की कीमत का है कि जनसाधारण नहीं मानेगा। लेकिन जो उससे परिचित है, जो उसका व्यापार कर चुका है, उससे परिचित है कि ये सचमुच इतनी कीमत देता है, तो वो तुरंत मान जाएगा कि हाँ ये सत्य है। इसलिए और हम एक 10 रुपए के नोट ने छोटा सा बच्चा भी बता देगा हाँ ये 10 रुपए का नोट है, जब उसी समय जेब में डाल लेगा, क्योंकि वो हमारे जन आम व्यवहार के अंदर है। और लाल को के विषय में हमने सुना है, लेकिन हम उससे परिचित नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार हम जिन भगवानों को परमात्मा मान रहे थे वो हमारे आम व्यवहार में और जन लोक वेद में बहुत प्रसिद्ध थे। अब हमें पता चला कि वो परमात्मा जिसको हम भगवान मानते हैं अमित ओजा है, सर्वशक्तिमान है, सर्व का सृष्टि रचनहार है, सर्व का पालन करता है, वो कबीर है। लेकिन कबीर के बारे में जो काशी में आए थे वो कबीर के विषय में हमने केवल इतना ही सुन रखा था कि ये कवि था और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता था, नथिंग एल्स। एक सिंपल एक डिवोटी था, श्रद्धालु था, भक्त था। क्योंकि हम परमात्मा की पूर्ण परिभाषा से नहीं परिचित थे। परमात्मा की वाणी में खुद लिखा है, अपने आप को उन्होंने संत भी कहा है, अपने आप को भक्त भी कहा है, अपने आप को दास भी कहा है और अपने आप को भगवान भी कहा है। सुन रामानंद राम हम, और हम बावन नरसिंह, और गरीबदास कली कली हम ही से कृष्ण अभंग। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, और दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। परमात्मा ने आकर के हमें एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि एक सच्चे भक्त में क्या गुण होते हैं, एक वास्तविक दास में क्या गुण होते हैं, एक वास्तविक संत में वो क्या गुण होते हैं। वो संत की कैसे ज्ञान से परिचित होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है, और स्वयं ही वो परमात्मा समर्थ है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने सभी प्रकार की अपनी लीला की है। तो हमने उनकी एक ही लीला को दास कबीर पढ़ा उनकी वाणी में, तो हमने उनको एक भक्त मान लिया कि वो परमात्मा का दास है। लेकिन वो दास शब्द उन्होंने हमारे लिए लगाया। उनका उद्देश्य ये है कि हम यदि परमात्मा ही कहीं अपने आप को दास भाव नजर नहीं दिखाते तो हम दास नहीं बनते। तो अब हमें ये महसूस होता है कि जब हमारे भगवान आकर के इतने सिंपल यहाँ बनकर रहे और हम यहाँ डिपाका,
और हम यहाँ ऊपर न मुँह उठा के चलें और अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते रहे तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। उसके लिए बताया है कि मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर, और वह कंस के सी चाणूर से वह हिरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास उस परमात्मा हरि के नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो इसलिए हमने बहुत ही भक्ति भाव में रहना है, और जैसे परमात्मा ने अपने आप को एक दास बनाकर लीला की तो हमने ऐसे दास भी बनकर रहना है। प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा जब यहां आते हैं तो हम उनको पहचानते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो गलत ज्ञान इतना फीड कर दिया होता है कि 1-2 साल तो 1-2 वर्ष तक तो सत्संग सुनने पर भी वो मुश्किल से बाहर होता है। अब जैसे किसी एक मटके में घड़े में खारा पानी भर रखा हो तो उसमें उसको कैसे चेंज किया तो सारा उथला जा, और फिर उसमें हम ठंडा गर्म मीठा पानी डालना शुरू करें तो 2-4-10 गिलास उसमें डाल भी दिए तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा टेस्ट में। वो तो उसमें ठोकें जा, फिर अपना मीठा पानी उसमें डालें जा तो वो खराब पानी बाहर निकल जाएगा। एक दिन वो जो मीठा पानी से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही ये सत्संग रूपी जो नल आपके लगा रखा है, ऊपर वर्षा की जा रही है। हमारे अंदर जो पुराना ज्ञान फीड है वो कई सत्संगों में जाकर के बाहर आएगा और ये अंदर समाएगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत है और हमने सत्संग अधिक से अधिक सुनने चाहिए। जैसे सीडी बना रखी हैं, पुस्तक छपी हैं, इन सभी का सहयोग आपने कंटिन्यूस लेना पड़ेगा, तभी आप इस ज्ञान से परिचित होंगे। आज सभी शिक्षित है और ऐसा आजकल इंस्ट्रूमेंट चल गए हैं जैसे डीवीडी है, सीडी है। अनपढ़ तड़पढ़ आदमी व्यक्ति को बैठा दे सामने, ऐसे आसानी से समझ जाएगा, अंधा भी समझ जाएगा, क्योंकि ऐसे ढंग से सत्संग किया हुआ है। परमात्मा ने उस समय हम क्यों फेल हुए, क्यों असफल हुए, भगवान की परीक्षा में पास नहीं हो पाए, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे, जिस कारण से हमने भगवान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक लीला की थी, जैसा कि दिन में सत्संग में आपको सुनाया। और अब जो वर्तमान में अब देखा आपने, वही